हेलो फ्रेंड्स। अभी नवरात्रि ख़त्म हो गया है और तभी आदमी कुछ वीडियो नहीं बना पाया था। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट वीडियो ऑन डेटाबेस मेंटेनेंस। ओके। डेटाबेस मेंटेनेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। डेटाबेस मेंटेनेंस में जाने से पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। इंस्टॉलेशन किया था। इंस्टॉलेशन के बाद हमने कुछ डेटाबेस रिस्टोर किया था, अटैच किया था, टेबल क्रिएट किए थे, TLSQL की प्रैक्टिस हमने की थी, जो DML, DCL और DDL कमांड्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस हुई थी। आपने वो वीडियो को देखा होगा, अगर कुछ है तो कमेंट करके बताएं, उसमें और हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ओके। नाउ अब हम आगे देख रहे हैं कि भाई SQL सर्वर का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, डेटाबेस की मेंटेनेंस कैसे होगी, सर्वर की मेंटेनेंस कैसे होगी, और मेंटेनेंस के साथ साथ हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। इस तरह से हमने पहले इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखा, देन थोड़ा सा क्वेरी TLSQL देखा हमने। क्वेरी TLSQL के बाद हम अब मेंटेनेंस में आते हैं कि अब जो डेटाबेस हमारी बन गए हैं, डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है, टेबल्स के अंदर जो एंट्रीज गई हैं, रिकॉर्ड्स गए हैं, जो डेटा है उसकी मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, सॉरी। एंड देन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, अगर स्लोनेस है तो उसकी ट्यूनिंग कैसे करेंगे। ओके। SQL सर्वर हमें कुछ प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस के अंदर, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं कि डेटाबेस की बैकअप हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके। ऑटोमेट इन द सेंस कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको शेड्यूल करके छोड़ दीजिए, और शेड्यूल टाइम पे एजेंट जो होगा एजेंट रन होएगा और टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और टास्क कंप्लीट होता है आप उसको अलर्ट भी सेंड कर सकते हैं, वो हम अलर्टिंग बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर डेटा कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आप। SQL सर्वर जॉब एजेंट टास्क इनेबल कर सकते हैं, TLSQL स्टेटमेंट भी इनेबल कर सकते हैं। हिस्ट्री क्लीनअप इन द सेंस आपका जो बैकअप के रिलेटेड जितने भी टेबल्स में एंट्रीज आती हैं, मीडिया एंट्रीज, बैकअप साइज एंट्री, बैकअप डेट और वट वो आप देख सकते हैं। मेंटेनेंस क्लीनअप टास्क है, जो बैकअप आप लेते हैं उसको क्लीन करना है। जितने टाइप के बैकअप आपको पता है, बैकअप हमने देखा था, रिकवरी मॉडल देखा था, उसमें क्या है बैकअप टाइप क्या थी आपके, फुल, डिफरेंशियल एंड लॉग। ओके। एंड रिकवरी मॉडल क्या था आपका, फुल, बल्क, लॉग एंड सिंपल। ओके। नेक्स्ट आती है नोटिफिकेशन ऑपरेटर। मीन्स आप नोटिफाई कर सकते, कुछ भी आपको एंड यूज़र को नोटिफाई करना है तो आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं इस ऑपरेटर के थ्रू। देन आता है डेटाबेस मेंटेनेंस में रिबिल्ड इंडेक्सेस आते हैं, रीऑर्ग इंडेक्सेस टास्क आते हैं, डेटाबेस श्रिंक आती है, एंड अपडेट स्टैटिक्स आती है। जो लास्ट के 4 पॉइंट्स हैं टोटली परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पार्ट की है। ओके। इसका कब और कैसे यूटिलाइज़ करना है हमें वो देखना है। हम अभी इसमें क्या जितने भी मेंटेनेंस हम टास्क देखेंगे उसका डिफिनेशन के साथ साथ, यूज़ के साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम देखेंगे, प्लस उसका GUI इंटरफेस के साथ हम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम देखेंगे। पहला इसमें है बैकअप। बैकअप जाने से पहले हम थोड़ा सा डिफिनीशन पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज़ मेंटेनेंस प्लान। ओके। मेंटेनेंस प्लान क्रिएट अ वर्क फ्लो ऑफ these of the tasks rebuilt to make sure that your database is optimized, regularly backup and free of inconsistencies। मेंटेनेंस प्लान जो है हमें क्या रेगुलर बेसिस पे जो क्या करता है, चेक करता है डेटाबेसेस को, उसको ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करता है, और जो रेगुलर बैकअप होता है उसके लिए भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और क्या कहता है इनकन्सिस्टेंस फ्री बनाता है। ठीक है। डेटाबेस जो होते हैं कंसिस्टेंस मोड में रहता है आपका। ओके। Maintenance plan wizard also create core maintenance plan, but creating plan manually gives much more flexibility। मीन्स क्या है, आप जो मैनुअली क्रिएट करते हो उससे आपको बहुत सारे मतलब आसान तरीके से आपको क्या होता है, सुविधा मिल जाती है। ओके। मेंटेनेंस प्लान क्रिएट एंड इंटीग्रेशन सर्विसेज पैकेज विच रन बाय SQL सर्वर एजेंट जॉब। यस, जो आपका SQL सर्विसेज जो जिसे चलती है जॉब की, एजेंट की, वो आपका क्या होता है, इससे इंटीग्रेट रहती है। ओके। इट कैन बी रन मैनुअली ऑटोमेटिकली शेड्यूल इंटरवल। ओके। आप मैनुअली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करके, और उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। हम उसको देखेंगे कैसा है।
नेक्स्ट नोट है यहाँ पे, टू क्रिएट और मैनेज मेंटेनेंस प्लान यू मस्ट हैव ए मेंबर ऑफ सीस एडमिन। ओके, सो जो बंदा इस मेंटेनेंस प्लान को क्रिएट करेगा उसको क्या सीस एडमिन का प्रिविलेज होना चाहिए या वो मेंबर ऑफ सीस एडमिन होना चाहिए। सो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है। ओके, बेनिफिट्स क्या है मेंटेनेंस प्लान के? सो मेंटेनेंस प्लान के बेनिफिट्स जो हैं फॉलोइंग्स, जो क्या है, वर्क फ्लो क्रिएट यूजिंग वेरियस क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क। सो आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं और कस्टम कमांड भी लिख सकते हैं और गुई के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कैप्चर हायरार्की each plan lets you to create and edit task workflow task in each plan can be grouped into sub plans can which can be scheduled to run at a different time। मीन्स क्या कर रहा है कि आप एक ही प्लान में मल्टीपल प्लान बना सकते हैं और एडिट और क्रिएट कर सकते हैं और एक ही प्लान को और उसके सब प्लान को क्या ग्रुप करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पे भी रन करा सकते हैं। ठीक है, जो मल्टीपल प्लान्स हम क्रिएट करते हैं। सो मल्टीपल प्लान क्या होता है, मास्टर पे ट्रिगर हो सकता है या टारगेट सर्वर भी ट्रिगर हो सकता है। अब वो मैप करके आप इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कैसे किसको आपको क्या करना है। ओके, जैसे DTS पैकेज आपने क्रिएट किया तो आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन अपने मैप करे तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी या जो भी DR सर्वर्स या फिर अलग रिपोर्टिंग सर्विसेज है उसके थ्रू आपको इंटीग्रेट करा के दे देगा आपको। ठीक है, सो आपको मल्टीपल सर्वर्स के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। और सपोर्ट फॉर लॉगिंग प्लान हिस्ट्री टू द रिमोट सर्वर्स, यस इस प्रोवाइड आपको प्रोवाइड करते चेक कर सकते हैं जो हिस्ट्री आपको चेक करनी है। सपोर्ट फॉर विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योर ऑथेंटिकेशन व्हेन पॉसिबल यूज विंडो ऑथेंटिकेशन। ओके, सो ये दोनों सपोर्ट करता है, विंडो और सिक्योर ऑथेंटिकेशन। ओके, मेंटेनेंस प्लान फंक्शनलिटीज़ क्या है भाई? तो ये क्या करता है, डेटा रीऑर्गेनाइज और रीबिल्ड पेजेस को करता है। ठीक है, और उसमें आप फील्ड फैक्टर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेंटेनेंस प्लान के अंदर है, रीबिल्ड आप कर लो विथ न्यू फील्ड फैक्टर। सो हम उसको भी देखेंगे कैसे कमांड के थ्रू कर सकते हैं और गुई के थ्रू कर सकते हैं। डेटा कंप्रेस डेटा फाइल बाय रिमूविंग एम्प्टी डेटा पेजेस। सो आप जो और रीऑर्ग जो करते हो उसके हिसाब से आपको ये डेटा को कंप्रेस करके आपको दे देता है। ओके, अपडेट एस्थेटिक्स भी आप रन कर सकते हो जो क्वेरी ऑप्टिमाइजर को करेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जो क्या कहते हैं आपका इसके लिए प्लान बनाने के लिए जो क्वेरी की प्लान होती है। तो ये भी एक बेनिफिट है जो इससे आपको क्वेरी फास्ट हो जाती है। ओके, सो इसको हम आगे देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्टैटिस्टिक्स अपडेट के लिए। परफॉर्म इंटरनली कंसिस्टेंटली चेक द डेटा एंड डेटा पेज विद इन द डेटा बेसेज मेक श्योर दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हैज़ नॉट बी डैमेज्ड डेटा। सॉरी, सो आपको DVCC कमांड है डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए होता है। ठीक है, आप फिजिकल ओनली और बहुत सारे उसमें सब कमांड्स होते हैं, उसको लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। बैकअप स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, बैकअप एंड ट्रांजिशनल लॉग फाइल्स का जो बैकअप लेना है आप बना सकते हैं। स्पेसिफिक पीरियड के लिए अलग अलग टाइम पे फुल बैकअप डिफरेंस है, लॉग आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। SQL सर्वर एजेंट भी आप रन कर सकते हैं, जो क्या रन SQL सर्वर एजेंट जॉब दिस कैन बी यूज टू क्रिएट जॉब दैट परफॉर्म वेरियस एक्शन एंड द मेंटेनेंस प्लान टू रन दो जॉब्स। ओके, सो आप मेंटेनेंस प्लान के थ्रू आप SQL सर्वर एजेंट के लिए आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। सो ये है आपका मेंटेनेंस प्लान के साथ साथ आपका डिफिनीसन और उसके फैसिलिटीज़ आपको क्या मिलते हैं। मीन्स आप एक तरह से अगर आपको कमांड नहीं आती है, आप लेजी राइटिंग हो, मतलब जैसे क्वेरी राइटिंग में बहुत लेजी हो या फिर आपको नहीं आता TLS को लिखने के लिए, तो आप GUI इंटरफेस से, ठीक है, आप मेंटेनेंस प्लान परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बेसिक आप कर सकते हो SQL सर्वर का। ओके, सो हम उसका विंडो देख लेते हैं कैसा है। सो ये आपका मेंटेनेंस प्लान है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा ब्लैंक है, नथिंग। मीन्स हमने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक, क्योंकि क्या फ्रेश डेमो सेशन चल रहा है। तो हमने पहले क्या किया था, बैकअप लेकर रिस्टोर किया था और कुछ TLSQL डाले थे। ठीक है, अब ये देखो आप रिकवरी पेंडिंग दिखा रहा है, समझ में आ रहा है ये क्यों ऐसा दिखा रहा है? क्योंकि हमने क्या किया था, पाथ जो था इसका MDF फाइल प्राइमरी फाइल मिल नहीं रहा है, समझे। मीन्स जो पाथ का परमिशन था वो इनको मिल नहीं रहा है, मतलब ये शेयर ड्राइव से उठाया गया था एंड नाउ शेयर ड्राइव क्या है, अभी इसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, सो आप इसको कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको रिपेयर कर सकते हो या ऑफलाइन करके आप फिर से अटैच डिटैच कर सकते हो। ओके,
सो इसको आप डिटैच करके रखेंगे, फिर लोकली बैकअप कॉपी करके उसको अटैच हम कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं कि डिटैच कर देते हैं। ओके, कुछ नहीं तो डिटैच ओनली। ओके, ओ कैन नॉट बी डिटैच बिकॉज रिकवरी पेंडिंग टास्क। ओके, सो चलो ट्रबल शूटिंग पार्ट में बाद में काम करेंगे, पहले हम मेंटेनेंस प्लान देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ड्राइव एक्सेसिबल नहीं होगा इसलिए वहाँ तक ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, देखते हैं इसके बाद में। ठीक है, सो पहले हम आते हैं यहाँ पे, हम जो मेंटेनेंस प्लान देख रहे थे उसको हम कर लेते हैं, देन हम इसके ट्रबल शूटिंग पार्ट पे आएंगे। सो हमें मेंटेनेंस प्लान नया क्रिएट करना है, विजार्ड के थ्रू करना है। हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कस्टम रिपोर्ट के, लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ पे न्यू मेंटेनेंस प्लान। ओके, विजार्ड के थ्रू नहीं जा रहे हैं, तो सो न्यू मेंटेनेंस प्लान यहाँ पे है, और मेंटेनेंस प्लान का हम नाम लिखते हैं, सॉरी, बैकअप। ठीक है, जैसे हमने बैकअप लिखा और नया, तो ये देखो आपका टूल खुल जाता है, यहाँ पे टूल बॉक्स आ जाती है। कौन सी टूल बॉक्स आती है आपकी? मेंटेनेंस प्लान की टूल बॉक्स आती है, और जो हमने शो किया था कहाँ पे, ये आपका इंडेक्स पेज पे सेम उसी तरह का विंडो यहाँ पे आप देखो दिखता है, दिख रहा है। पॉइंटर मीन्स कर्सर जो आपका है, कहीं भी आप लेके जो जा रही है, दिस इज ए पॉइंटर। ओके, बैकअप टास्क के लिए, क्लीन अप डिवीजन चेक, इंटीग्रिटी चेक के लिए है, उसके बाद आपका जॉब एजेंट के लिए है। ओके, टीएलएस के स्टेटमेंट के लिए है, बैकअप क्लीनअप के लिए है, मेंटेनेंस प्लान क्लीनअप के लिए, नोटिफिकेशन ऑपरेटर जो आपका है, ईमेल सेंड और जो भी करना है आपको, रिबिल्ड इंडेक्सेस, रीऑर्ग इंडेक्सेस, श्रिंक डेटाबेसेस एंड अपडेट एस्थेटिक्स। सो हमने यही चीज़ देखा था यहाँ पे, सी ईयर। ओके, एंड इन सब चीज़ों के इन सारे डेटाबेस ऑप्शंस और डेटाबेस फीचर्स के बारे, डेटाबेस मेंटेनेंस फीचर्स के बारे में हम देखेंगे जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो नाउ फर्स्ट जो आता है बैकअप के लिए। ओके, सो हमें बैकअप का क्या करना है कि हमें बैकअप जो लेना है डेटाबेस, इसको उस तरह से नेमिंग कन्वेंशन भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, यूज़र, सॉरी, यूज़र डीबी। ठीक है, डेटाबेस बैकअप। ओके, अब यहाँ आप देखो, ऑन डिमांड मीन्स मैनुअल आप रन कर सकते हो, या फिर आप शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल इन सेंस कि कब कब क्या जॉब रन होनी चाहिए। ओके, इससे आपको क्या होता है, अगर बिग डेटा बेसेज है तो आप डेली बैकअप, फुल बैकअप नहीं ले सकते हो, समझे। अभी हम बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे कि मान लो कि आपके पास 1 TB का डेटाबेस है, तो उसका डेली आप फुल बैकअप नहीं ले सकते हो, तो वीकली लोगे या फिर ट्वाइस इन अ वीक ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना लोड है सर्वर पे। ओके, एंड स्मॉल डेटा आप वीकली, डेली, मंथली भी ले सकते हैं, डिपेंड की मतलब टोटली, मतलब हम कह सकते हैं ये डिपेंड करता है आपका कि शेड्यूल डेटाबेस पे लोड कैसा है, उसकी साइज़ क्या है और रिक्वायरमेंट कैसी है। ओके, अगर थर्ड पार्टी बैकअप टूल है तो पूरा VM लेवल बैकअप भी आप ले सकते हैं। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ कि मैनुअल कैसे वर्क करेगा, एंड देन हम क्या करेंगे कि जो ऑटोमेट करके दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो जिस तरह से जॉब चल रहा है उसका यहाँ पे रन एज लिखा, तो उस हिसाब से ये चलेगा। ठीक है, सो अभी यहाँ छोड़ दीजिए इसको आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं बैकअप टास्क। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, सी। सो थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और ये भी मिनिमाइज करता हूँ। ओके, सो अभी देखो आप, ये रेट दे रहा है, मीन्स कोई कनेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, एंड मेंटेनेंस क्लीनअप, हम दो चीज़ यहाँ देखेंगे। ठीक है, एक मेंटेनेंस क्लीनअप भी है हमारे पास है, उसको भी ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, एंड देन। ठीक है, सो पहला यहाँ पे है कि हमें डेटाबेस की क्या चाहिए, देखो टाइप है। ठीक है, अब टाइप क्या है, फुल, डिफरेंशियल, लॉग, 3 तरह के हम बैकअप ले सकते हैं। डेटाबेस का नाम ले सकते हैं यहाँ पे, जो मतलब जिसमें फुल हम ले सकते हैं। अगर मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे फुल, तो अगर फुल तो आप ले ही पाओगे, क्योंकि कभी मतलब फुल और बल्क लॉग रहेगा तो, और सिंपल भी रहेगा तो आप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केवल सिंपल में क्या है कि आप लॉग बैकअप नहीं ले सकते। ओके, और एक और चीज़ देखो आप, एक डेटाबेस जो था रिकवरी में यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स ऑफलाइन और रिकवरी डेटाबेस का आप नहीं दिखाई देने वाला है यहाँ पे। क्या दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, इग्नोर डेटाबेस विच स्टेट इज नॉट ऑनलाइन, मीन्स ऑफलाइन। ओके, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
और हमें लेना है केवल यूज़र डेटाबेसेस। तो सिलेक्ट किया यूज़र डेटाबेसेस, सॉरी अलाउ यूजर डेटा, एक्सक्लूड क्या करें मास्टर मॉडल और टेम्प डीबी। तो बेसिकली टेम्प डीबी पे बैकअप नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेरी डेटाबेसेस है। तो आप ये मान के चलो आपका टेम्परेरी का बैकअप नहीं होता है। अगर आप फुल बैकअप ले रहे हो तो आपका क्या है, सिस्टम का फुल बैकअप आपको होना चाहिए, मास्टर का होना चाहिए, एमएसडीबी का होना चाहिए, मॉडल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडल क्या एक टेम्पलेट डेटाबेसेस है, तो उसका आपको नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो तो क्या एक टेम्पलेट है, एक मॉडल है, ठीक है। तो जिस तरह से उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या हेल्प करता है नया डेटा उसको क्रिएट करने के लिए। तो वेरी फ्रिक्वेंटली मैं कहूँ एक बात कि बार बार क्या होता है, डेटा कोई क्रिएट नहीं करता है, वो कभी किया तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है तो उसका बैकअप रखने का, ठीक है। एंड देन आपका है एक यूज़र डेटाबेसेस। ओके, हिट ओके। सो फुल लेने जा रहा हूँ, कहाँ ले रहा हो बैकअप, डिस्क पे ले रहे हो, टेप पे यूआरएल पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम डिस्क पे ले रहे हैं। ओके, स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको आ गया, ये जनरल इन्फॉर्मेशन था, लोकल सर्वर है, आप अलग सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या कनेक्शन बना करके, ठीक है। सो अभी क्या है कि हमें डेटा स्पेसिफाई कर दिया, अब कहाँ रखना, कहाँ इस बैकअप को। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो जहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल होता है उसका पाथ दिखाता है, लेकिन हमें यहाँ से बैकअप बनाना है कहीं और। बैकअप डेटाबेसेस एक वन और मोर फाइल तो हम यहाँ से बना सकते हैं, जितने भी फाइल चाहो जहाँ भी भेजना हो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक ही डेटा को मल्टीपल जगह पर रख सकते हैं, लेकिन हम लोकली कर रहे हैं। और क्या करें, बैकअप फाइल एवरी डेटाबेसेस यहाँ बनेगा लोकेशन पे, और उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा .bak, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर डेटाबेस का क्या करें, एक फ़ोल्डर बने, समझे ना, एक फ़ोल्डर इन द सेंस अलग फ़ोल्डर बने, जिससे पता चले कि भाई इस डेटाबेस का बैकअप इसी में जा रहा है। ओके, सो हम करेंगे क्रिएट डेटाबेस बैकअप। ओके, एंड ये सी में है, सो जहाँ पे है वहाँ हम छोड़ सकते हैं, फिर डी में भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डी क्या है, एक स्टोरेज, शेयर्ड स्टोरेज है, और वो बाहर भी निकल सकता है, समझे ना। तो हम डी पे नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे बाय डिफ़ॉल्ट यहीं रखते हैं, कैंसिल, जहाँ है वहीं जाएगा। ओके, एंड ऑप्शन में अब क्या आता है देखो, आप कॉपी ओनली बैकअप, वेरीफाई इंटीग्रिटी, बैकअप इंक्रिप्शन, चेकसम, कंटिन्यू ऑन एरर, ठीक है। ब्लॉक साइजेस क्या है, मैक्स ट्रांसफ़र साइजेस क्या है। ओके, बैकअप एक्सपायर डेट कर सकते हो, और सेट बैकअप कंप्रेशन। तो बैकअप कंप्रेशन आप यूज़ करो, जब फैसिलिटी तब कर लो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा ये टाइम लेता है। ओके, कॉपी ओनली बैकअप भी आप परफॉर्म कर सकते हो, जिससे क्या होता है वो पता है, आपका जो एलेसन होता है वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। जो कहेंगे कि वो डिफरेंशियल डीसीएम पेजेस उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, ये सारे ऑप्शन है बैकअप के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ना इसका आप एसक्यूएल कमांड भी यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो सर एसक्यूएल कमांड बन जा रहा है, ठीक है। एंड नाउ हम यहाँ किया हिट ओके, ठीक है। सो आप ये देख लो ग्रीन हो गया अभी, और ये क्या बोल रहा है कि भाई डेमो मास्टर और एमएसडीबी का फुल बैकअप लेना है, ठीक है। अपेंड एग्जिस्टिंग डिस्क और कंप्रेशन ऑन है। अब इसका हमें क्लीन अप भी करना है। क्लीन अप मतलब कब तक रखना है बैकअप, तो बेसिकली डिपेंड ऑन डिस्क का जो साइज है, तो आप 2 दिन 4 दिन जितना रखना आप रख सकते हो। हम बोलते हैं 2 दिन का बैकअप, ठीक है। फर्स्ट लेवल एक्सटेंशन क्या लिखा हमने, BAK था वहाँ पे, फोल्डर कहाँ है भाई, सो हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ पे था, ठीक है। तो उसको हम पता कर लेते हैं। नो सॉरी, ओ नो गलत हमारे 60 नहीं, इसमें रहेगा। ओके, और ये कौन सा है आपका 17। सो क्या कर रहे हैं गलत यार, यहाँ पे सॉरी इंस्टेंस ने, और ये बैकअप लोकेशन सी। सो इसी से वो बन रहा था, इसी में क्या एक सब फोल्डर बन के आएगा, और क्या है फर्स्ट लेवल जो सब फोल्डर उसको डिलीट करेगा, ठीक है। और यहाँ से हम चाहे तो यहाँ से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये ठीक है एक्सटेंशन पे, ठीक है। कनेक्शन है, फर्स्ट लेवल है, 2 दिन का बैकअप रखना है, तीसरा डिलीट नहीं मतलब ज़्यादा नहीं रखेगा। ओके, सो हमने इसको हिट ओके किया, ये डन।
अभी आपको चाहिए कि भाई ये फुल बैकअप के बाद डिफरेंशियल भी होना चाहिए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो क्या, या फिर अलग से भी आप बना सकते हो क्या। सो हमने क्या किया कि भैया यहाँ से इसका ये कर दिया, और इसको हमने क्या किया, फुल बैकअप है तो हमें सेव करना है। ओके, सो सेव, सॉरी, सो सेव करने के लिए आप जैसे हम क्लिक करेंगे तो भी पूछेगा सेव के लिए। ओके, तो क्लिक, ये पूछ रहा बैकअप, इसे सेव करना है तो यस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये बैकअप बन गया। ठीक है, इसको जो रिफ्रेश करो आप, दिख रहा है ये बैकअप बन गया, लेकिन हमारा एजेंट के पास भी एक जॉब आया होगा, कौन सा, सी, फुल बैकअप के लिए, दिख रहा है ये यूज़र डीबी के लिए। सो आप इसको यहाँ से मैनुअल रन कर सकते हैं स्टार्ट, या फिर आप शेड्यूल कर सकते हो। सी, यहाँ से भी आप शेड्यूल कर सकते हो। कहाँ पे शेड्यूल आपका, दिस वन। तो देखिए नो शेड्यूल है। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैनुअल रन करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, पहले हम वो पाथ ओपन कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। सो हमने क्या किया, पाथ को ओपन कर लिया, क्या हो गया इसको, मैं भी बिजी, चलो ठीक है। तब तक हम यहाँ पे आ गए हैं, और हम क्या करते हैं कि इसको हम मैनुअल रन करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस हो क्या, एंड नाउ स्टार्ट। सो आप देखो ये बैकअप सक्सेसफुली डन, क्योंकि डेटा छोटा था तो ये डन हो गया। ठीक है, अब हमें इसका देखना है, यहाँ पे हिस्ट्री देखना है। देखो आप हिस्ट्री देख सकते हो, क्या बोला है, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड लिया। ओके, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर ट्रबल शूटिंग करना है तो आप यहाँ से लॉग चेक कर सकते हो। अगर कभी फेल होता है तो आप इसका लॉग पढ़ सकते हो। ठीक है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड। ओके, इतना सेकेंड लिया। ओके, सो क्लोज दिस वन, एंड नाउ हम चेक करते हैं कि ये बैकअप हुआ है कि नहीं हुआ। इट इज़, कुछ तो लफड़ा हो रहा है इसके साथ। मे बी सर्वर इज बिजी, समथिंग लाइक। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बैकअप है। ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था, तो ये बैकअप फाइल डॉट बी ए के होगा यहाँ पे, जस्ट सी डॉट बी ए के फाइल फॉर डेमो है ना। बैक में जाओ, मास्टर का यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग सबका फोल्डर बन गया। ठीक है, अगर वैसे ही अभी हम चाहते हैं कि इसको शेड्यूल करें। ओके, तो शेड्यूल करने के लिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आते हैं, और हम टाइम देखेंगे थोड़ा सा। अभी टाइम क्या हो रहा है, 40। ठीक है, शेड्यूल पे गए, न्यू शेड्यूल, इसको हमें लेना है डेली बैकअप एट। ओके, सो 23 और 41 आइकन सही। ओके, नाम दे दिया फुल। ओके, ओके, सेव। सो हमने टाइम क्या दिया था, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं एक बार, शेड्यूल में जा कर के यहाँ पे। सो हमारा टाइमिंग क्या है, 11:41, मतलब 11:41 पे ये डेली फुल बैकअप होगा। अभी हमें टाइम देखना है, सिस्टम टाइम। ओके, सो हम यहाँ पे आते हैं क्वेरी में, एंड लेट्स टेक गेट डेट। ओके, सिलेक्ट, सॉरी, क्या लिखते हैं, सिलेक्ट गेट डेट, सॉरी, गेट डेट। ओके, सो हमने टाइम क्या था, 41 में दिया था, हमें चेक करना। अभी इसको मॉनिटरिंग हम करेंगे कि भाई जॉब मॉनिटरिंग से हियर से। ठीक है, अरे एक्टिविटी वन। ठीक है, अभी हमें देखना है 41 में एग्जीक्यूट कोई होता है कि नहीं इसमें से। ओके,
सो 47 अभी सेकंड हो रहा है, नो सॉरी, हमें ये देखना है इसका नेक्स्ट रन है 41 में, ठीक है। आप यहाँ रिफ्रेश करो, सी 41 में एग्जीक्यूट हो रहा है, दिख रहा है, एंड नाउ इट फिनिश, क्योंकि डेटा छोटा है तो इसने एग्जीक्यूट किया और फिनिश हो गया। अब हमें इसका लॉग फेज चेक कर लेते हैं कि भैया ये शेड्यूल पे चला तो सही चला कि नहीं चला, ठीक है। सो आप देख सकते हो 41 में चला है और कितना टाइम लिया है, ओके। सो 3 सेकेंड, कुछ मॉडिफाइड डेटा है नहीं तो जल्दी निपट गया, ओके। देन ये हमारा बैकअप का रहा यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका इसमें से बैकअप। सो यहाँ देख लो बैकअप में क्या आता है, सॉरी इंडेक्स के बाद बैकअप में क्या, मल्टीपल डेटास का बैकअप ले सकते हैं, शेड्यूल ऑटोमेटिक बैकअप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो ओल्ड बैकअप पीरियडिकली, ठीक है। सो ये बैकअप टास्क का था, तो इसमें हमने मेंटेनेंस टास्क भी क्लियर टेक कर लिया, ठीक है। अब इसमें हिस्ट्री क्लीनअप है। सो हिस्ट्री क्लीनअप में क्या है कि हिस्ट्री क्लीनअप जितने भी बैकअप होने के बाद जितने बैकअप के जो जॉब जो रन हुए हैं, तो बैकअप की जितनी भी एंट्रीज हुई हैं एमएसडीबी में, एजेंट जो रन होती है, एजेंट की सारी डिटेल्स एमएसडीबी में जाती है, ठीक है। सी ईयर एमएसडीबी डेटाबेसेस, ओके। सो एमएसडीबी में जाती है एंड उसके अंदर ये सब जितने भी फाइल्स और फाइल ग्रुप, फैमिली डेटा सेट, बैकअप मीडिया सेट, बैकअप सेट और रिस्टोर प्रोफाइल, रिस्टोर फाइल्स, रिस्टोर फाइल ग्रुप्स एंड रिस्टोर हिस्ट्री, जितने भी एंट्रीज गई हैं, ये टेबल्स हैं, ओके, एमएसडीबी के अंदर ये सारे एंट्रीज जो भी होती है ना वो क्लीन कर देंगी। तो आपको अगर देखना है कि अभी कुछ हुआ है, बैकअप अगर हुआ है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द एमएसडीबी फर्स्ट एंड हम आपको दिखा रहे हैं। मान लो को डेटाबेस का टेबल नहीं पता है, छोड़ दो, आप इधर है, ठीक है, सिस्टम टेबल्स है, सॉरी दिस इज मॉडल एमएसडीबी। सो हमने देखा था बैकअप के लिए, ठीक है। सो बैकअप फाइल ग्रुप, फैम मीडिया सेट, बैकअप मीडिया फैमिली, मीडिया सेट एंड बैकअप सेट, तो ये सारे टेबल्स में उसकी एंट्री गई होगी। तो हमने कौन सा बैकअप अभी लिया था, आपने देखा था 1141 में हुई थी एक बैकअप, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसका थोड़ा सा कमांड से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम और ये बैकअप फाइल, इसमें फाइल और लोकेशन दिखाएगा। ओ व्हाट इज दिस। सो यहाँ पे एम एस डी बी ऑब्जेक्ट इनवैलिड, हमें एम एस डी बी लेना पड़ेगा, ओके, यूज एम एस डी बी, ठीक है। लेट्स सी, आप देख लो यहाँ पे, देख रहे हो आप, हमने कहाँ लिया बैकअप। हाँ, ये है हमारा फिजिकल लोकेशन, बैकअप फाइल लोकेशन, सॉरी MDF फाइल एंड ऑल, ओके। सो अगर बैकअप लेना है फाइल का तो ये फाइल लोकेशन से आपको दिखाई देगा। एंड हमें लेना है बैकअप सेट का, तो यहाँ पे जस्ट हमें यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करने हैं, बैकअप सेट, ठीक है, सिलेक्ट, ठीक है। ये बैकअप सेट का कोई आईडी है, बैकअप आईडी है, यहाँ पे मीडिया आईडी है, ओके। आप मॉडिफाई करके अपना कमांड देख सकते हो। ये डेमो मास्टर डेटाबेसेस के बैकअप हुए हैं। एंड देन टाइप क्या है, डी मतलब फुल है, ओके, डी मतलब फुल बैकअप है, टाइमिंग है, ये आप देख सकते हो। ये 41 में हमने लिया था, एग्जीक्यूट हुई है, ओके। वर्जन है, कंप्लीट लेवल है, कोड है, शॉर्ट ऑर्डर है, डेटाबेस का नाम है, बैकअप साइज इन के भी है, आप इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी आप रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, मंथली वीकली रिपोर्ट, ओके। ग्रोथ रेट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस में, ओके। एंड सॉरी, ठीक है। यहाँ आपको रिकवरी मॉडल आपको दिख रहा है, फुल सिंपल। तो जैसे जैसे रिकवरी मॉडल जिसका था वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको चाहिए तो मॉडिफाई कर लो, ठीक है। डेटाबेस नेम, रिकवरी मॉडल, बैकअप स्टार्ट टाइम,
सॉरी फिनिश लिख लो, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद बैकअप साइज भी होगा कहीं ना कहीं, दिस वन, ठीक है। इसे आपको कुछ चाहिए नहीं, सो जस्ट सिलेक्ट कर लो, ओके। सो ये निकल गए। आपको चाहिए था रिपोर्ट निकालना तो माइनस कर लोगे, गेट डेट -1 करोगे, या 30 दिन करो तो 30 दिन के पहले क्या हो जाए निकल सकता है आपको, तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप रिपोर्ट निकाल सकते हो बैकअप साइज और बैकअप डेटा ग्रोथ का, ठीक है, बैकअप साइज के आधार पे। उसके लिए आपको कहीं जगह गूगल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ओके। सो ये रहा बैकअप के बारे में। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, लाइक बैकअप हो गया, हिस्ट्री क्लीनअप हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉरी, सो हमने ये भी देख लिया कैसे चेक करना है, ठीक है, MSDB के अंदर बैकअप मीडिया सेट एंड रिस्टोर फाइल ग्रुप अदर। नेक्स्ट है आपको एग्जीक्यूट SQL सर्वर एजेंट टास्क्स, ओके। सो आप क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही आपको मेंटेनेंस प्लान में जाना है यहाँ पे, सॉरी, न्यू विजार्ड एजेंट टास्क, ठीक है। सो दिस इज एजेंट टास्क, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। सो ये आपका क्या है, इसमें क्या होगा कि जॉब जो रन है पार्ट ऑफ मेंटेनेंस प्लान जो होती है उसको आप ये देख सकते हैं यहाँ से, ऐसे करके इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो इसको यहाँ से मैप करके चला सकते हैं, ओके, एज ए जॉब एजेंट टास्क। सो हमें इसकी ज़रूरत कहीं पड़ती नहीं, कोई इम्प्लीमेंट करता नहीं, सो इग्नोर दिस वन, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, सॉरी, पहले हम इधर देख लें, DBC चेक DB आती है, ओके। सो DBC चेक DB यहाँ पे है। सो DBC चेक, इसमें मैंने बहुत सारे DBC के कमांड्स ऐड कर दिए, लेकिन जो रिक्वायर्ड नहीं थे, बेसिकली आप मान के चलो रिक्वायर्ड नहीं थे, फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ओके। एंड आपको बस क्या करना है, DBC चेक के DB ये वीकली बेसिस पे रन करना पड़ता है। डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेक जो होता है और डेटाबेस चेक इंटीग्रेशन टास्क जो होती है, आपको क्या कर देता है, उसका एरर चेक करते हैं लॉग, जो उसमें उसको रिपेयर कर देगी आपको, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट कराएगी आपको कि अभी क्या है उसके अंदर, ओके। सो उसके लिए आप TLSQL भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी आप कमांड से भी यूज़ कर सकते हो, GUI से भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। सो DBC चेक DB करके कमांड होता है, वो आप एग्जीक्यूट करो और डेटाबेस का नाम पास करो, ठीक है। चेक DB करके ये कमांड है, देखो यहाँ पे, ओके। सो नाउ हम यहाँ पे आते हैं, अब हम करते हैं चेक DB, ओके, एंटर। एंड हमने लिया यहाँ से डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेक इंटीग्रिटी टास्क, सी हियर, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा है, जस्ट हमने ले लिया एक डेटाबेस यहाँ पे, जस्ट इग्नोर ऑफलाइन, ऐसा कुछ है नहीं, हमने सिलेक्ट किया, ये इसलिए कि इसमें से कोई सिलेक्ट करते तब के लिए, अगर हम यहाँ चूज किया तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ओके किया। सो आपको ये बोल रहा है कि इंक्लूडिंग इंडेक्सेस और केवल फिजिकल ओनली, आप चाहो तो इंडेक्स के साथ आप इसको चेक करा सकते हो, क्योंकि इंडेक्स अगर रिबिल्ट नहीं मारे हो तो, अगर रिबिल्ट मारे तो रिपेयर कर देता है, ठीक है। और फिजिकल ओनली तो जल्दी कर देता है, ठीक है, टेबल लॉक के साथ। और मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म भी आप इनेबल कर सकते हो, चाहो तो आप सेट 1 करके चला सकते हो। और यहाँ से आप देखो तो क्वेरी व्यू कर सकते हो, देखो क्या रहा है, DBC चेक DB जो हम कमांड मारते हैं आप रन करो, और फिजिकल ओनली लिख के यहाँ पे विथ मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म कॉमा फिजिकल ओनली, ओके। तो ये भी आप कमांड रन कर सकते हो, जॉब में आप कॉल करा सकते हो, या फिर वहाँ से भी आप रन कर सकते हो, ओके। सो हमें यूज़ डेमो DB आप यहाँ से कॉपी कर लो, कैंसिल करो, आप यहाँ से भी, ओके, आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर TSQL कमांड यूज़ करोगे वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। सो हम अभी क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे डेटा किया, और हमने क्या किया, फिजिकल ओनली किया, ओके किया, ठीक है, और शेड्यूल नहीं किया, इसको मैनुअल रन करेंगे। एंड नाउ सेव दिस, ठीक है, सेव हो गया। अब इसकी भी एक जॉब बन गई होगी यहाँ पे, देखो आप, ठीक है। कम डाउन, नीचे आप आ जाओ, जस्ट रिफ्रेश करो आप। सो ये बन गया, तो आप यहाँ से इसको आप ऐसे रन कर सकते हैं, ये चलेगा जितना लंबा चलना रहेगा उतना, ठीक है।
जितनी टाइम लगती है। ओके, और डेटाबेस कम है तो जल्दी निकल जाता है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी चला सकते हो। कैसे? सो यहाँ पे आप आए, न्यू क्वेरी में आप आए, इस कमांड को यहाँ पेस्ट किया और ऐसे भी आप रन कर सकते हो। ठीक है, दिख रहा है? सो आपको ये रिजल्ट आता है। सो सेम उसी तरह से अभी हमारा जो TSQL कमांड जो एजेंट का है, ये वाले, सॉरी TSQL स्टेटमेंट अगर आपको रन करना है तो आप इसके थ्रू कोई भी स्टेटमेंट अगर आप चलाना चाहते हो जॉब के थ्रू, कुछ डेटा इंपोर्ट कराना है या फिर आपको इंसर्ट कराना है या फिर मेंटेनेंस कोई कमांड रीबिल्ड इंडेक्सेस चलानी है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो TS को रन करने के लिए जगह है। ठीक है, बेसिकली, एंड आप पैरामीटर में पास कर सकते हो, प्रोसीजर भी कॉल करा सकते हो। नाउ अब हम GUI से देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं एंड नाउ हम कम टू द मेंटेनेंस प्लान विजार्ड। इसमें हम क्या लिख रहे हैं? TSQL। ओके, सो हम TSQL में हम क्या उठाए? इसको उठाया। ठीक है, आप ये सब लिख सकते हो इसमें। अब जो पेस्ट करो, हमने क्या किया, जो डेटाबेस कंसिस्टेंसी का जो कमांड लिया था वही हमने पेस्ट कर दिया। मीन्स हमारा क्या है कि यही हमें कमांड चलानी है। ठीक है, दोबारा से, या फिर आप कहो तो कुछ और डेटाबेस रिबिल्ड का चला सकते हो यहाँ से कॉल करा करके। ठीक है, एंड आप प्लान का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दीजिए, सब प्लान क्या है तो आप यहाँ लिख दो भाई, चेक DB है। ओके, सब प्लान चेंज कर दो। ये भी क्या है, ऑटोमेटिक नहीं रख रहे हैं, मैनुअल रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर चलाने की ज़रूरत नहीं है। सेव दिस, नाउ ये सेव हो गया। जस्ट रिफ्रेश TSQL एंड नाउ यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, आपको यहाँ पे भी वो दिखेगा, आ गया यहाँ पे। एंड नाउ आप इसको रन कर लो। दिस इज मैनुअल। ओके, आप इसको ऑटोमेट करोगे तो आपको शेड्यूल करना पड़ेगा वीकली बेसिस, ट्वाइस इन अ वीक, दैट्स डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे आप ये सब टास्क मेंटेनेंस प्लान का आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो TSQL था। नेक्स्ट है मेंटेनेंस क्लीनअप, जो हमने क्या किया था, अब करके दिखा दिया था। जो बैकअप हम बनाते हैं उसको डिलीट करने के लिए। ठीक है, और बैकअप डिलीट करने के लिए। ठीक है, सो अभी अब हम आपको दिखा देते हैं कि भाई तो करके दिखाया था, फिर भी आपको एक बार एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ कहाँ हमने बनाया था उस चीज़ को। ठीक है, सो हमने यहाँ बनाया था, इसमें रखा था। ठीक है, सो आपका ये था मेंटेनेंस क्लीनअप टास्क। ठीक है, तो हम 2 दिन का डेटा रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें डेटा क्या हो, आवरली बेसिस है। तो अभी तो स्टार्ट ही किए हैं तो डिलीट होगा ही नहीं। ठीक है, सो लीव दिस एंड मॉडिफाई करने हम नहीं जा रहे इसके ऊपर, जस्ट कैंसिल वन। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस क्लीनअप के बाद जो हमारा आता है नोटिफिकेशन ऑपरेटर जो होती है। तो सो नोटिफिकेशन ऑपरेटर में क्या होता है, आप ईमेल सेंड करते हो, पेजर सेट करते हो, नेट सेंड यूज़ करते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DBCC मेल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पहले। तो DBCC मेल के लिए हमने क्या करना है, एक अलग से टास्क और ऑपरेटर क्रिएट करनी। तो अलग से उसके लिए हम सेशन लेके आएंगे ओनली फॉर डेटाबेस मेल। ओके, सो उसमें आपको ये नोटिफिकेशन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस हम कर लें, कैसे नोटिफाई हम करते हैं। फिर भी आप यहाँ से नहीं चाहो तो मैं आपको एक सिंपल सा दिखा देता हूँ बिना क्रिएट किए, क्योंकि उसके लिए हमें ऑपरेटर चाहिए प्लस हमें DBCC मेल ये कॉन्फ़िगर करना रहता है। ठीक है, सो ये जब तक हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो हम किसी को नोटिफिकेशन कैसे भेज पाएंगे, फिर देना हमें ऑपरेटर कॉन्फ़िगर करना रहेगा। ठीक है, तो मुझे अभी कुछ नोटिफिकेशन भेजने हैं, मान लो कि ये मेरा जॉब है। सो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से नोटिफिकेशन भेजना है। तो हम यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पेजेस तो हम ले नहीं रहे हैं, यहाँ पे जो हम प्रोफाइल क्रिएट कर प्रोफाइल सेलेक्ट करना रहेगा। सेंड मेल व्हेन फेल। ठीक है, तो हमें पहले वो क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, सो हमने वो चीज़ डेटाबेस मेल कॉन्फ़िगर नहीं किया, यहाँ पे प्रोफाइल दिखा नहीं रहा है, इसलिए हम सेंड अभी नहीं कर सकते। ठीक है, पेजर सर्विसेज भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल नहीं। अलर्ट भी है यहाँ पे, तो अलर्ट भी आप सेट कर सकते हो कि भाई कैसे अलर्ट आपको क्या क्या सेंड करना है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर करने पड़ेगा। ओके, मीन्स आपको देख सकते हो कि अगर जॉब कुछ इसमें से बहुत सारे फीचर्स हैं, देखेंगे हम क्या है। ठीक है, बताएंगे इसके अलग से, अलर्टिंग के बारे में अलग से हम क्लास ले लेंगे, छोड़ो लीव इट। सो शेड्यूल हमने देख लिया, नोटिफिकेशन हमें देखना है बाद में, सो इसको भी अभी बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, सो
यहाँ से हम नोटिफिकेशन को शांति से लीव कर देते हैं, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट जब भी मॉनिटरिंग पार्ट में आएंगे, अलर्टिंग पार्ट में, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस रिबिल्ड। तो डेटाबेस रिबिल्ड की ज़रूरत क्या पड़ती है भाई, क्यों पड़ती है, ये आपको जानना जरूरी। तो व्हाट इज डेटाबेस रिबिल्डिंग? ओके, सो रिबिल्डिंग मीन्स जस्ट डिलीटिंग ओल्ड डेटा, ओल्ड इंडेक्स एंड क्रिएटिंग न्यू विथ रिमूविंग द अनयूज्ड स्पेस। ओके, अब सॉरी, किसी डेटाबेस पे बहुत सारा मॉडिफिकेशन डिलीट ऑपरेशन चलता है, तो उसमें स्पेस बच जाती है। जैसे मान जहाँ से हमने डेटा हटा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है, तो उसमें कोई जगह जगह बच जाती है और फिर वो गैप रह जाता है, तो डेटा नेक्स्ट पेज पे राइट होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, रिवील मारते हैं, तो उससे डेटाबेस क्या होता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, और पेज क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है, और स्पेस रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ओके, और एक्सटेंड जो होती है और पेजेस जो होती है एक लाइन में, मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि सिंपल क्या कहें उसको, स्पेस रिमूव हो जाती है। ओके, ठीक है, सिंपल आप किस कह सकते हैं, समझे। सो स्पेस रिमूव हो जाती है, एंड इसके लिए देखो आप यहाँ पे ऑप्शन से अभी आप जो सॉर्टिंग होती है इन टेम्प डीबी हमें करना रहता है, जिससे फास्ट होती है, ठीक है। एंड एलोकेशंस होती है फिल फैक्टर की, वो भी हम देखेंगे फिल फैक्टर क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट है उसका, क्या लॉस है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रिबिल्ड होती है, तो ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में क्या होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि डेटाबेस लॉक लंबे टाइम तक रखता है, जब तक कि आपका ट्रांजेक्शन चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, नहीं भाई, पैरेलली आपको डेटा मिलता रहेगा, लॉक लेके नहीं बैठेगा जब तक कि वो प्रॉपर रिबिल्ड इंडेक्स काम कंप्लीट नहीं कर लेता है। तो हम डिफरेंस देखेंगे रिबिल्ड इंडेक्सेस का प्रैक्टिकल, और ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या कमांड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब रिबिल्ड का कमांड TLSQL में भी आप यूज़ कर सकते हो, TLSQL यूज़ करके, या फिर आप GUI से भी क्रिएट कर सकते हो। रिबिल्ड कैसे करना, सी। सो हमारे पास अगर इंडेक्सेस हैं, तो हम यहाँ पे अभी आ करके न्यू मेंटेनेंस प्लान हम क्रिएट करेंगे, और ये लिखेंगे कि यहाँ पे रीबिल्ड इंडेक्सेस। ओके, एंड लिखेंगे यहाँ पे फ्रेगमेंटेड टेबल। ओके, फ्रेगमेंटेड टेबल्स। ओके, डिलीट। इसको भी ऑनलाइन रखे, ऑनलाइन सॉरी ऑन डिमांड रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कभी इसको अगर एग्जीक्यूट कर दिया और प्रोडक्शन, तो ये वेरी हाई आयो इंटेंसिव है। ओके, हाई इंटेंसिव मतलब डिस्क को रीड करता है, आयो बढ़ जाता है, तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, और डेटाबेस लेवल पे, सॉरी टेबल लेवल पे, पेज लेवल पे ये लॉक लेके बैठेगा, ठीक है। सो इसको आपको ऑफलाइन मतलब लोड कम हो तब करना है, या फिर आप वीकेंड पे या फिर मेंटेनेंस विंडो लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस विंडो लेके आप यूज़ करेंगे तो भी बेटर है प्रोडक्शन में, नहीं तो आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, मतलब लॉकिंग्स लेके बैठे रहेंगे, ब्लॉकिंग्स लेके बैठे रहेंगे सिस्टम पे, तो आपका एप्लीकेशन प्रॉपर चलेगा नहीं। तो इसका आप ध्यान रखें कि जो रिबिल्ड इंडेक्सेस चलानी है आपको, वो ध्यान से चलानी है। और ये जो होती है रोल बैक होती है, ठीक है, जितना टाइम ये आपको इंडेक्स रिबिल्ड करने में लगेगा, आपने बीच में ही कैंसिल इसको कर दिया, तो क्या करेगा, ये पूरा रोल बैक करेगा, तो वो लॉक ख़त्म नहीं होती है जल्दी। ओके, तो सोच समझ करके सावधानी से ही रिबिल्ड इंडेक्स प्रोडक्शन पे आपको करनी है। अगर लोड ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो आप मत कीजिए। ओके, नाउ अब हमें लेना है यहाँ से रिबिल्ड इंडेक्सेस टास्क, ठीक है, और हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस। सो यूज़र डेटाबेस, सब पे हम नहीं जा रहे, आप सब पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम सिंपल जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट फ्री स्पेस करना है या फिर कितना % करना, वो भी आप कर सकते हो। मैक्स डिग्री प्रिज्म लेना है कि नहीं लेना है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पैड यूज़ करना है कि नहीं करना है, शॉर्ट रिजल्ट करना है कि नहीं करना है, तो ये सब ऑप्शंस आपके एडवांस ऑप्शन में, तो शॉर्ट रिजल्ट इन टेम्परेरी भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन इंडेक्स ओनली इफ़ फ्रेगमेंटेशन इज मोर देन 30%, मीन्स हाईली फ्रेगमेंटेड है तो ही, या फिर आप 50% और 70% भी ले सकते हैं। मतलब रूल क्या है, थंब रूल क्या है कि मोर देन 30% फ्रेगमेंटेड इंडेक्सेस कैन बी रिबिल्ड, और लेस देन 30% यू कैन डू रीऑर्गेनाइज। ओके, सो रीबिल्ड और रीऑर्गेनाइज में डिफरेंस क्या है कि अगर इंडेक्स फ्रेगमेंटेड है 30% से ज़्यादा, तो आपको रीबिल्ड करना है, और 30% से कम है तो क्या करता है, रीऑर्ग करना है, ठीक है। और रीऑर्गेनाइजेशन होती है जो ऑफलाइन आप कर सकते हो, लेकिन रीबिल्ड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही आप कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका
बेनिफिट होता है कि ऑनलाइन में लॉक नहीं लेता है, ऑफलाइन में लॉक लेके बैठता है, मतलब परफॉर्मेंस डिग्रेड कर देता है, ठीक है। और रीऑर्गेनाइज में क्या होता है आपका कि ये कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो पॉज, मतलब इसमें आपको क्या है, परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। और ये बस कंप्रेस करता है स्पेस को, ठीक है। तो नाउ ये हमने सेलेक्ट कर लिया, टेबल पे करना है, व्यू पे करना है तो हम टेबल ओनली कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्स उस पर है मेरा। और ये टेबल से तब टेबल सेलेक्ट भी कर सकते हो और ऑल भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पे भी आप जा सकते हो, होल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है, डेटाबेस भी ले सकते हो। तो हमने ऑब्जेक्ट लेवल नहीं लिया, फुल डेटाबेस लिया, ठीक है। ओके। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ कि रीबिल्ड होने के तुरंत बाद हमें एस्थेटिक्स अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि जब ये क्वेरी ऑप्टिमाइजर जाएगा तो फिर वो बनाएगा प्लान उस तरह से, तो टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके पहले ही हम चला देते हैं कि भाई जो भी इंडेक्स अभी रीबिल्ड हुए, जो नए बने हैं, नए इंडेक्सेस बने हैं, वो क्या होंगे, उसके एस्थेटिक्स भी अपडेटेड रहेगी। सो यहाँ पे इसको भी आप ले लो नाउ, इसको सिंक इस तरह से आप मैप करो कि इसके बाद ये चलेगा, ये कंप्लीट होगा तो ये चलेगा। मीन्स किस पे चलना है, डेटाबेस पे, सो डेमो पे, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, ऑल एग्जिस्टिंग स्टैटिक्स, कॉलम स्टैटिक्स, इंडेक्स स्टैटिक्स। सो आप ऑल भी कर सकते हो और इंडेक्स ओनली भी कर सकते हो, ठीक है। सो इंडेक्स करना तो इंडेक्स ओनली कर लो, फुल करना है, सैम्पल करना है, सो उसको डिफाइन करना है। फुल मतलब फुल स्कैन स्टैटिक्स जाए, टेबल स्कैन जाएगा आपका, ओके। और सिंपल मतलब ओनली फॉर सैम्पल, मतलब बताएगा आपको उसका स्ट्रक्चर जो होगा, ओके। आई थिंक या सो सैम्पल में आप क्या करेंगे कि भाई आप अलाउ करो कितना रो, कितने परसेंट ऑफ रो आपको स्कैन करना है, 50%, 40%, 30%। फुल मीन्स फुल टेबल स्कैन के लिए वो जाएगा। टेबल और व्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो, टेबल तो टेबल, और उसका सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा टेबल पे करना है, बस ऑल तो ऑल, ओके। सो डिफाइन ये आपका डिपेंड करता है कि किस पे आपको करना है, ओके। एंड हिट ओके। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि दोबारा टास्क आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड अभी ये मैंने मैनुअल रखा है क्योंकि टेस्ट सर्वर है, आप ऑटोमेटिक कर सकते हो वीकली बेसिस जैसे आपको चलाना है, ठीक है। एंड नाउ सेव दिस, कम टू द सिस्टम, रिफ्रेश। नाउ आप देखते हो रिबिल्ड इंडेक्सेस है, लेकिन उसमें अपडेट स्टैटिक्स भी हमने डाला है। सो यहाँ पे और रिफ्रेश करो, ठीक है। ये भी आपको मिल गया यहाँ पे, रिबिल्ड 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 सी, ठीक है। नाउ आप रन कर सकते हैं इसको। डन। और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, किसी भी डेटाबेस के लिए आप अल्टर इंडेक्स और इंडेक्स नेम होता है एंड रीबिल्ड विथ आप फिल फैक्टर ले सकते हो 80%, ओके। ऑनलाइन तो ऑन करो आप यहाँ पे, ओके। एंड और क्या सेट कर सकते हो आप, एम डॉप, सॉरी, इक्वल टू 1। सो इस तरह से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते, पार्ट्स करके देख लो यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्स नेम रीबिल्ड है। क्या है, अल्टर इंडेक्स, इंडेक्स नेम, सॉरी आई मेड मिस्टेक हियर। सो अभी आपको क्या करना है, ऑनलाइन, सॉरी, ठीक है। सो ये सिंटेक्स है, आप कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अल्टर इंडेक्स ऑल ऑन टेबल मीन्स इस टेबल पे जितने भी बहुत सारे इंडेक्सेस होंगे वो सबको रिबिल्ड करेगा विथ फिल फैक्टर 80 ऑनलाइन और मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म 1, ओके। व्हाट हैपन, एम डॉप इज नॉट टेकिंग, ओके। सो आप एम डॉप नहीं भी डाल सकते हैं, और कमांड थोड़ा सा ये कर रहा है गलत, तो आप
आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या पार्स कर लो एक तरह से, ठीक है, सिंटेक्स सही है। तो हमने ये पार्स किया, मतलब सिंटेक्स चेक किया, ओके। सो इस तरह से आप अल्टर इंडेक्स इंडेक्स नेम या अल्टर इंडेक्स ऑल ऑन टेबल नेम रिबिल्ड विथ फिल फैक्टर, ओके। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्टर इंडेक्स इंडेक्स नेम और रीबिल्ड की जगह पे रीऑर्ग करना है, रीऑर्गेनाइज, ओके। उसमें फिल फैक्टर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पेज को क्या करता है उस तरह से नहीं करता है, फिलिंग के लिए नहीं बनाता है, जैसे उसको कंप्रेस कर देता है, ओके। सो ये आपका डेटाबेस का मेंटेनेंस पार्ट था, जिसमें हमने रीबिल्ड रीऑर्ग देखा, ओके। एंड नाउ डेटाबेस श्रिंक की बात आती है, जो लास्ट वन जो डेटाबेस श्रिंक है। तो डेटाबेस श्रिंक के लिए हम ये कहें कि डेटाबेस आप श्रिंक करो ही मत, ठीक है। आप जस्ट कभी कभी क्या होता है कि इस पर ज़्यादा तब उस पर बहुत ज़्यादा आयो यूटिलाइज होता है, तो आपको बस बैकअप ले लो आप, ऑटोमेटिक को श्रिंक कर देता है टी लॉग फाइल को, मीन्स आपको लॉग फाइल को, ओके। और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है, बेस्ट प्रैक्टिस वही है, ठीक है। एंड इसमें और कुछ नहीं 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 नहीं। सो हमने ये सारा कुछ देख लिया, मीन्स हमने केवल एक नोटिफिकेशन सर्विसेज जो था इसको हमने नहीं देखा है, इसको हम बाद में देखेंगे, ओके। ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें डिपेंडेंसीज जो सर्विसेज है मेल डेटाबेस मेल वो कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, या फिर सर्विसेज कॉल करानी पड़ेंगी डेटाबेस मेल की, SMTP की आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे अगले डेटाबेस मेल वाले पार्ट में, ओके, अलर्टिंग पार्ट में, ठीक है। अलर्ट कैसे सेंड करना है, या फिर कैसे उसको नोटिफिकेशन सेंड करना है एंड यूज़र को, या फिर हायर मैनेजमेंट को, या रिपोर्ट कोई सेंड करनी है, तो उसमें हम ये सब देख लेंगे, ओके। सो ये रहा आपका डेटाबेस मेंटेनेंस पार्ट। सो होप यू लाइक दैट दिस वीडियो बेसिकली, एंड हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा है, तो फिर आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें, बताएं उनको, ठीक है। सो थैंक यू। एंड अगर कुछ मैं मिस कर गया हूँ डेटाबेस मेंटेनेंस में, तो आप प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे उसको हम ऐड कर देंगे कि भाई ये मिसिंग पार्ट था, उसको पहले हम कवर करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ओके। डेटाबेस मेल या मॉनिटरिंग पार्ट है, ओके। सो उसको हम चेक करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।